साथियों, जय हिंद। निश्चित ही आपने स्कूल शिक्षा विभाग के उस पत्र का अवलोकन कर लिया होगा जिसमें शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की 100% विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथियों, इस कालखंड में हम उस पत्र का अवलोकन तो करेंगे ही, साथ ही हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम शिक्षक साथी विद्यालय में अपनी उपस्थिति सहजता एवं सरलता के साथ में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस पत्र का अवलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र को आप यहां पर देख रहे हैं। इस पत्र की विषय वस्तु है, यहाँ विषय दिया गया है शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए अवकाश घोषित करने एवं सत्र आरंभ करने बाबत। साथियों, जो सत्र 2020-21 है वर्तमान में जो चल रहा है, इसके लिए अवकाश और सत्र प्रारंभ करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। आगे हम अगली स्लाइड्स में इस पत्र से संदर्भित विवरण को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं। जैसा कि इस स्लाइड में देख रहे हैं, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 नवंबर 2020 द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं दिनांक 30 नवंबर 2020 तक बंद रखे जाने एवं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु माता पिता या अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आने की अनुमति प्रदान की गई थी। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 12 नवंबर के दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है, पहली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 30 नवंबर तक जो कक्षाएं हैं वो बंद रखे जाने के लिए निर्देश दिया गया था। साथ ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पालकों, माता पिता या अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, हमने पत्र में अवलोकन भी किया था। अब देखिएगा आगे, यहाँ बिंदु क्रमांक 2 में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12/11/2020 के आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है। साथियों, इस बिंदु में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो पूर्व में आदेश दिया गया था 12 नवंबर का, उसी के अनुक्रम में अब ये जो निर्देश है यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो दूसरे बिंदु के अंतर्गत पहला निर्देश है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, अर्थात विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद रहेंगे। पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से कक्षाएं चालू रहेंगी। साथियों, यहाँ पर डिजिटल मोड से आशय है बच्चों को हम लोग जिस तरह से कि रेडियो स्कूल के माध्यम से, साथ ही डिजिटल वीडियोस के माध्यम से उनका अध्यापन करा रहे हैं, साथ ही मोहल्ला कक्षाएं लग रही हैं, तो उसी के अनुसार अनवरत रूप से जो कक्षाएं हैं वो आगे भी चालू रहेंगी, अर्थात विद्यालय नियमित रूप से नहीं खुलेंगे। यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे हम देखते हैं तो बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत दूसरा बिंदु दिया गया है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के संकट समाधान के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए खुले रहेंगी। देखिएगा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने विषयों से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ, कई प्रकार की बातों को जानने की आवश्यकता होती है, अतः उनके संकट समाधान के लिए निर्देश दिया गया है कि नियमित रूप से पूरे समय तक के लिए विद्यालय खुले रहेंगे। आगे कहा गया है, संकट समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए विद्यालय विद्यार्थियों को इस रीति से आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो, ताकि SOP का पालन किया जा सके। साथियों, सीधी सी बात, यहाँ पर विवरण दिया गया है कि हम विद्यार्थियों को इतनी ही संख्या में विद्यालय में बुलाया जाए ताकि जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा सके। ठीक है, विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक की सहमति से ही स्कूल आएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि विद्यार्थी विद्यालय जाएं तो ही विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, अन्यथा नहीं।
समय समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां जारी रहेंगी। और आगे यह भी कहा गया है कि समय समय पर जो विभागीय आदेश होंगे उनके अनुसार जो ऑनलाइन अध्यापन की जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। अगले स्लाइड में हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत तीसरा बिंदु यह है और ये हम सभी शिक्षक साथियों के लिए सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कहा गया है? समस्त स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% उपस्थित होंगे। यहाँ पर चाहे कोई भी विद्यालय हो, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो उसका स्टाफ है वो चाहे शैक्षणिक स्टाफ हो अर्थात अध्यापन कराने वाले शिक्षक हो या कार्यालय में कार्य करने वाला अन्य स्टाफ हो, उन सभी को 100% उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ठीक है। दूसरे बिंदु का चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावास को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। जहां पर आवासीय छात्रावास है या छात्रावास है तो उनको खोले जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरे बिंदु के अंतर्गत पांचवा पॉइंट है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी SOP गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। साथियों, स्वास्थ्य परिवार कल्याण के द्वारा जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और साथियों, यह आदेश राज्यपाल के आदेशानुसार प्रेषित किया गया है और आपने ये आदेश को देखा। अब हम सामान्यतः चर्चा कर लेते हैं कि हम शिक्षक साथियों को किस तरह से अपने विद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि हम सहजता और सरलता के साथ में अपने समय का सदुपयोग कर सकें। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण के हम मॉड्यूल्स पूरे कर रहे हैं। साथ ही हम नोट्स अर्थात अपनी जो डायरी है उसे भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, विगत समय पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा हमको हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी विषयों में अलग अलग पाठों के लिए शिक्षण योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। और अभी हाल ही में एक दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षण योजना शिक्षक साथियों की पोर्टल पर अपलोड होंगी और प्रेजेंटेशन भी देना होगा। तो साथियों, निश्चित ही हम सभी शिक्षक साथियों की सभी विषयों के लिए जो शिक्षण योजनाएं हैं या जो शिक्षक साथी जिस विषय की शिक्षण योजना तैयार कर रहा है तो उनके सभी पाठों की शिक्षण योजनाएं तैयार नहीं हुई होंगी। तो हमारे पास में प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना तैयार करने का कार्य भी है। तो साथियों, इस तरह से विद्यालय में हम अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही हम नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और साथों साथ हम जो शिक्षण योजना का कार्य है उसे भी हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं, उन कार्यों को भी हम आसानी और सहजता के साथ में संपादित कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको स्कूल शिक्षा विभाग के उस पत्र के संदर्भ में जानकारी दी है। साथ ही आपको यह बताने का भी प्रयास किया है कि किस तरह से हम अपने समय का सदुपयोग अपने विद्यालय में कर सकते हैं। चलिए, आज के इस कालखंड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।